3 और 4। देखिए इसमें दो क्लास के बच्चे को ऐड करके पढ़ाया जाता है, 3 और 4, क्योंकि भवन नहीं है। 5 और 6 एक ही क्लास में 2 बच्चे को पढ़ाया जाता है। देखिए ये सरकार का विकास है और विकास मॉडल है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप अपने स्तर से जो भी काम करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन धरातल पर जो है उसको सही व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। अब देखिए इसमें मध्याह्न भोजन का चावल भी रखा जाता है, बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, और जो ज़मीन अतिक्रमण कर लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, उस पर आज तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गांव है और ये विद्यालय का ज़मीन है, और देखिए ये अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि इसमें विभागीय आदेश भी दिया गया है, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बताइए, जब शिक्षा की बात सरकार कहते हैं कि हम विकास किए हैं, और ये +2 का स्कूल है, इसमें +2 का सरकार के द्वारा दर्जा दिया गया है, और विद्यालय भवन की कमी के कारण यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आइए हम दिखाते हैं पूर्वी ठाठा मध्य विद्यालय स्कूल स्मार्ट क्लास, जिसमें कंप्यूटर भी लगाया गया है। स्मार्ट क्लास रूम है और इस विद्यालय में भवन की कमी है। विभागीय आदेश भी दिया गया है कि जब +2 का सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया कि अब +2 का स्कूल बनाया जाए, लेकिन भवन नहीं है, और इनके जो ज़मीन है वो ग्रामीणों के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, लेकिन इस पर अधिकारी जिनके जिम्मेदारी होती है कि वह ज़मीन का भूमि अधिग्रहण मुक्त कराएं, लेकिन वो करा नहीं पा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं स्मार्ट क्लास, जो बच्चे पढ़ेंगे और यहीं से पढ़कर वो IAS IPS या चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वह पढ़ेंगे तब जब उनके लिए प्राप्त जगह होनी चाहिए। आप शिक्षक हैं? जी, यहाँ के कंप्यूटर टीचर हम हुए। मेरा नाम शिवानंद कुमार हुआ। हाँ। मेरा घर पास में ही है, शायदा दुर्गा स्थान। अच्छा, आप क्या सब पढ़ाते हैं बच्चे को? अभी बच्चों को तो जनरली हम थ्योरेटिकल क्लास दे रहे हैं कंप्यूटर के विषय में, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर को कैसे हम चलाना शुरू करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, यही सब चीज़ अभी बेसिकली चीज़ बताया जाए। अभी तक अब कितने विद्यार्थी को ये चीज़ का 9 क्लाइंट सर्वर है, एक हेड सर्वर है, जिसमें कि 9 सिस्टम पर करीब 2-2 छात्र बैठेंगे। तो उससे 2-2 छात्र को बारी से दोनों को बांटकर, समय बांटकर उपयोग करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा कि ड्राइंग कंप्यूटर पर कैसे करेंगे बच्चे, कैसे अपना नाम लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम, जिस तरह से सवाल बोलते हैं उसको कंप्यूटर पर हम कैसे लिखेंगे, उसी चीज़ को बेसिकली बच्चों को भी धीरे धीरे करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और थ्योरेटिकल क्लास में दे रहे हैं। बाद में धीरे धीरे सर के माध्यम से लैब का भी वर्क उन लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि लैब में आप सही से बैठो, व्यवस्थित होकर, और सही से ऑपरेट करना सीखो, कैसे कैसे करना है। 1 से लेकर 8 तक क्लासेज हैं माध्यमिक क्लास में। उसके बाद हायर स्कूल भी है, इसी में ज्वाइंट दोनों है। वो टाइम सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट 1 to 8 क्लास हो गया, और आफ्टर डे शिफ्ट हो गए आपके 9-10 क्लास। उनको ऑपरेट के लिए बताया गया, दिया गया है। उनको अभी बेसिकली चीज दे रहे हैं जो कि समझे कैसे वर्क करना है, हमें माउस में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, CPU किसे कहते हैं, UPS किसे कहते हैं, ये सारी चीज थोड़ी करके उनको टाइम बाय जो है ना, उसको बांटकर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो कि अच्छे से पहले बच्चे अच्छे समझ लेंगे, उसके बाद उनको दिया जाए। अब बताइए कि यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को ग्रामीण के द्वारा गंदगी फैलाया जा रहा है। अगर इस विद्यालय को अपना भवन अगर इससे डबल हो जाता है, यानी कि जो ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है, अगर वह ज़मीन मुक्त हो जाता है, तो बताइए इस क्लास में और जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, तो उससे उसका उज्ज्वल भविष्य, आगे की मापदंड तय होंगे। लेकिन अब सरकार और
सरकार तो अपनी काम कर रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। और जब मानसी प्रखंड में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी रहेंगे तो पूर्वी ठाठा में ऐसे कई जगह है जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, लेकिन आदेश के बाद भी उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। डीएम साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ और आप इस पर कड़े एक्शन लीजिए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, ताकि जो ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है उसको आप मुक्त कराएं और यहाँ +2 का जो भवन है उसका निर्माण कराया जाए। यानी सरकार की जो अनोखी बात और सरकार की जो अच्छी पहल है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि यह एक विद्यालय है और ये पूर्वी ठाठा में है। आप देखिए, यह उच्च माध्यमिक विद्यालय है पूर्वी ठाठा मानसी खगड़िया, और इसमें +2 का भी इसको दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा। अब हम आपको बताते इसकी विशेष जानकारी। 1 से लेके 8 तक यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है इस विद्यालय में। 1 से लेके 8 तक इस विद्यालय में बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें क्लासरूम कितना है, 1 और 2 3 क्लास इधर है रूम, और 4 और 5, यानी यहाँ 5 रूम हो गया, और ऊपर 2 है, यानी 7 रूम है। एक या इसमें जो है HM बैठते हैं, यानी प्रधानाध्यापक बैठते हैं इस क्लास में, सब टीचर। तो एक रूम ये हो गया। और हम आपको दिखाते हैं कि इस रूम में बच्चे को पढ़ाया जाता है। यह कितने कौन सा क्लास का है ये सब बच्चे? 5 और 6, एक ही क्लास में 2 बच्चे को पढ़ाया जाता है। देखिए, ये सरकार का विकास है और विकास मॉडल है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि अब 7 कमरे में 12 टीचर का योगदान है। और हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जब इसको +2 बनाया गया है तो इस विद्यालय में 3 शिक्षक को ही इसी 8 में जो बच्चे को पढ़ाते हैं शिक्षक, उसी को जो है +2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब शिक्षक की बहाली नहीं होगी, शिक्षक की बहाली नहीं होगी। अब इसी से इन्हीं टीचरों से और शिक्षकों से जो है बच्चे को +2 के बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। अब बताइए, अब इनकी क्वालिफिकेशन और उनके क्वालिफिकेशन में तो बहुत अंदर होंगे पढ़ाने में, तो ये इनको कठिनाई होगी। लेकिन सरकार जो है, सरकार अपने स्तर से जो भी काम करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन धरातल पर जो है उसको सही व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। अच्छा मैडम, ये किस क्लास के बच्चे हैं? हाँ, 3 और 4। देखिए, इसमें 2 क्लास के बच्चे को ऐड करके पढ़ाया जाता है, 3 और 4, क्योंकि भवन नहीं है। इसमें कितने क्लास के बच्चे हैं मैडम? 1 ये 7 क्लास के हैं। अब देखिए, इसमें मध्याह्न भोजन का चावल भी रखा जाता है और बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। और जो ज़मीन अतिक्रमण कर लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, उस पर आज तक सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अधिकारी जो हमारे डीएम साहब हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, वो एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं डीएम साहब को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि यह शिक्षा है अमूल्य, शिक्षा है अमूल्य, शिक्षित परिवार देवतुल्य। अब बताइए, जब बच्चे को यह शिक्षा देने की बात आप करते हैं लेकिन यहाँ भवन नहीं है, तो कैसे बच्चे का भविष्य बनाया जाएगा? मैं डीएम साहब आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पर क्विक एक्शन लीजिए और जो भी ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं उनको तुरंत खाली करवाएं और शिक्षक का भी बहाली करवाएं, ताकि जो +2 का आपने दर्जा दिया है उस बच्चे को सही तरह से उसको जानकारी दिया जाए।